दोस्तों, जो खेल उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे छात्रों के साथ खेला जा रहा है वो जेल में है। सुनवाई होती है, तारीख पर तारीख मिलती रहती है। अब यही सब कुछ सोनम वांगचुक के साथ हो रहा है। लद्दाख की आवाज उठाने वाले सोनम वांगचुक को फिलहाल जेल से रिहाई नहीं मिल पाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख जरूर दे दी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ठीक वैसे ही जैसे उमर खालिद को बीते 5 सालों से जमानत नहीं मिल रही है, सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है। और इस मामले में अब दोस्तों वो लोग भी बोल रहे हैं जो हमेशा भाजपा का राग अलापते हैं। जी हाँ, पूरा मामला आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुब्बुलीरम। दोस्तों, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक सिलसिला बन गया है बिल्कुल, जहां जो भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है, जो भी संविधान, पर्यावरण या फिर नागरिक अधिकारों की बात करता है, उसे न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं और वो व्यक्ति सलाखों के पीछे पड़ा रहता है, बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी दोष सिद्धि के। सोनम वांगचुक जो लद्दाख के लोगों के पर्यावरण की चिंता कर रहे थे, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे कठोर प्रावधान में बंद कर दिया गया और अब अदालत ने 14 अक्टूबर की अगली तारीख देकर मामला फिर टाल दिया। इसलिए इस बात को बार बार दोहराया जा रहा है कि ये ठीक वैसी स्थिति है जैसी उमर खालिद की है, जिनके खिलाफ ट्रायल शुरू ही नहीं हो पाया और ना ही जमानत दी जा रही है। ये घटनाएं सिर्फ दो व्यक्तियों की बात नहीं है, ये दर्शाती है कि सच बोलने वालों को इस देश में अब कानून से नहीं बल्कि तारीखों से न्याय मिल रहा है। और सवाल तो ये भी उठता है कि सोनम वांगचुक को जो सजा दी जा रही है, क्या वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सच्चाई को जाहिर किया, अपने इलाके को जागरूक किया? सालों से वो लद्दाख के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, अनशन पर बैठ रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, बहुत ही साइलेंट तरीके से उन्होंने हमेशा प्रोटेस्ट किया है। आज तक कोई वायलेंस देखने के लिए नहीं मिली, मगर चूंकि इस पूरे मामले को साल हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख के लोगों से जो वादा किया था उसे अब जमाना हो गया, मगर वो वादा पूरा ही नहीं हुआ। इसी के चलते लद्दाख का युवा बेसब्र हुआ और उसने वायलेंस को चुन लिया। इस वायलेंस में भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर तक फूंक दिया गया और उस सब का जिम्मेदार सोनम वांगचुक को ठहराया गया, जबकि उनका कहना लगातार यही था, अपनी जनता से वो बार बार यही कह रहे थे कि आप लोग हिंसा का साथ मत दीजिए, शांत हो जाइए, मगर फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस मामले पर उनकी पत्नी भी लगातार बोल रही है। दोस्तों, दरअसल देश में जब जब कोई व्यक्ति सत्ता की नीतियों पर सवाल करता है ना, जब जब कोई नागरिक, संविधान और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर आवाज उठाता है, तब तब उसे या तो देशद्रोही कहा जाता है या फिर किसी न किसी कानून की आड़ में उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। और लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का मामला भी इसी कड़ी का बिल्कुल ताजा एग्जाम्पल है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसी कठोर धारा में उन्हें बिना परिवार को साफ कारण बताए हिरासत में लेना, यह दिखाता है कि आज के दौर में सच बोलना बड़ा ही अपराध बन गया है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी पत्नी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दोस्तों केंद्र और लद्दाख प्रशासन से जवाब भी मांगा। अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी, यानी एक बार फिर वही पुराना रास्ता, तारीख पे तारीख। सोचिए, जिस देश की न्यायपालिका को सबसे मजबूत और स्वतंत्र स्तंभ माना जाता है, वहां मुख्य अदालत भी इस व्यक्ति की गिरफ्तारी पर फौरन फैसला नहीं सुना पा रही, जिसने कभी हिंसा नहीं की, हथियार नहीं उठाए, सिर्फ जलवायु, पर्यावरण और आर्टिकल 370 साथ ही स्थानीय जनता के हक की बात की। अब दोस्तों, कोर्ट में ये मामला तो चला। मैं आपको ये बता दूं कि कपिल सिब्बल सोनम वांगचुक की पत्नी की तरफ से खड़े हैं। पहले आप देखिए कि उन्होंने दलील क्या दी। सिब्बल ने कहा कि किसी भी कम्युनिकेशन का जवाब नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि हम बस गिरफ्तारी का आधार जानना चाहते हैं। सरकार की ओर से एसजी तुषार मेहता ने दलील रखी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोनम की पत्नी को हिरासत आदेश जरूर मिलना चाहिए। कोर्ट ने हिरासत आदेश की कॉपी सोनम वांगचुक की पत्नी को देने का आदेश दिया। इसके साथ ही वांगचुक को जोधपुर जेल में मेडिकल सुविधा देने का निर्देश भी दिया। तो चलिए, अब 14 अक्टूबर को इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी। जो मांगे की गई उनको पूरा करने के लिए कोर्ट ने आदेश भी दिया है। मगर दोस्तों, जिन आरोपों पर सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया वो बड़े ही अजीब है। सबसे पहले तो उनका सीधा लिंक पाकिस्तान से दिखाया गया कि वहां से फंडिंग आती है, फिर चीन से दिखाया गया कि वहां से भी फंडिंग आती है। अलग अलग तरह की बातें की गई। और दोस्तों, वांगचुक की पत्नी की ओर से भी दायर याचिका में ये कहा गया है कि वांगचुक के पाकिस्तान चीन लिंक का झूठा प्रचार इस गांधीवादी आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। सोनम वांगचुक और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक झूठा, खतरनाक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जिससे उनके गांधीवादी आंदोलन को पाकिस्तान और चीन से जोड़कर बदनाम किया जा सके। दोस्तों, इस पूरी याचिका पर दो ही बातें मानी गई है। पहली ये कि डिटेंशन ऑर्डर की कॉपी दी जाए और वांगचुक को मेडिकल फैसिलिटीज भी दी जाए।
तो जब से ये अब खबर सामने आई है कि सोनम वांगचुक को तारीख दे दी गई, तो इस पर बवाल मचा है। और आपने हमेशा डिबेट में जीडी बख्शी को देखा होगा, जो कि मेजर जनरल रह चुके हैं, जो हमेशा भाजपा के पक्ष में बोलते नजर आते हैं। आज उन्होंने भी इस मसले पर ट्वीट किया और देखिए क्या लिखा। लद्दाख में शांति और सौहार्द की वापसी देखकर राहत मिली। एक बात जो अस्वीकार्य है वो ये कि कुछ गुमराह लोग लद्दाख के अत्यंत देशभक्त लोगों को देशद्रोही कहने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी लगभग आधी पुरुष आबादी लद्दाख स्काउट्स में कार्यरत है। उन्होंने आजादी के बाद से भारत के हर युद्ध में भाग लिया, भारी बलिदान दिए हैं और कई पुरस्कार अर्जित किए। वे एक अत्यंत संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र के अत्यंत बहादुर लोग हैं। हम उनकी शिकायतों को बढ़ने नहीं दे सकते। तो सुना आपने दोस्तों, जीडी बख्शी इस बात का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं कि लद्दाख के देशभक्तों को देशद्रोही कहना बहुत गलत है। इस मामले में हालांकि सीधा नाम तो नहीं लिया, मगर ये साफ समझ आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। इस मामले पर दोस्तों पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी ट्वीट किया है। देखिए क्या लिखा। जैसे कि उम्मीद थी, सोनम वांगचुक हिरासत मामले में तारीख पे तारीख। अगला संभावित कदम, सुप्रीम कोर्ट के जज कहेंगे आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते। अनुच्छेद 21 और जीवन व स्वतंत्रता के अधिकार के प्रति प्रतिबद्धता के लिए। तो दोस्तों आपने देख लिया कि अगर कोई अपने जनता के हक के लिए आवाज उठाता है, बोलता है, तो उसके साथ ये सब होता है। सोनम की क्या विचारधारा है ये किससे छुपा नहीं है। सरकार ने क्या किया ये भी जग जाहिर है। तो सवाल ये है कि क्या एक लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए, बिना सुनवाई के सिर्फ संदेह के आधार पर जेल में डाल दिया जा सकता है? और अगर डाला जा सकता है तो क्या अदालतें सिर्फ तारीखों तक सीमित रह जाएंगी? सच्चाई ये है कि अब इस देश में सच बोलना सबसे बड़ा अपराध माना जा रहा है। पर्यावरण की बात करना, संविधान की बात करना, जनता के अधिकारों की बात करना अब राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों अब आप ही बताइए कि आप इन तमाम बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।